शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, महान आत्माएं हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेहनत से पढ़ाई किया है। पढ़ाई करने के बाद आप लोग चिकित्सा क्षेत्र में अपने अपने जगहों पे कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोग दिव्य आत्माएं हैं। तो आप लोगों से हम लोग जो रोज मिलके कुछ ना कुछ शास्त्र में चर्चा करते हैं और पेशेंट के बारे में चर्चा करते हैं, यह सभी का ज्ञान वर्धन करता है। तो आप सभी लोग का स्वागत करते हुए यहाँ पे मैं अनम्यूट करने का ये कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को होस्ट भी बना दिया है। और चलिए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ बात बताऊंगा, आप लोग भी अपना अपना मत, अपना अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आज का दुनिया जो है वो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है। तो यहाँ पे कंपटीशन हर जगह पे रहता है। बच्चों को परीक्षा में अच्छा अंक पाने के लिए पेरेंट्स को कितना कंपटीशन रहता है। अच्छे स्कूल कॉलेज ढूंढने का कंपटीशन, धन एकत्रित करने के लिए युवाओं को इतना परिश्रम करना पड़ता है। फिर अच्छा स्मार्ट और आकर्षित अट्रैक्टिव बनने के लिए होना पड़ता है। जो प्रौढ़ लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको सुख साधन अर्जित करने का प्रतिस्पर्धा होता है। आप भी देखिए कल वो आने वाला है, इलेक्शन का सब आने वाला है। तो उसमें कितना प्रतिस्पर्धा है, कितना टफ कंपटीशन है। बीजेपी को हराना है और इंडिया अलायंस को आना है, सब जगह कंपटीशन है। तो इसका मतलब ये है कि आजकल जो मन है वो बहुत ज्यादा विचलित है, व्याकुल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, ज्यादातर आते हैं कि नींद ही नहीं आती है, कोई दुख नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन या ईर्ष्या द्वेष, फिर मनोन्मयता है, चिंता है, कुंठा है, भय है, ईर्ष्या है, द्वेष है। उसके वजह से शारीरिक और मानसिक या मनोदैहिक इनका कारण होके बहुत सारे व्याधियां हो रही है। उसकी वजह से रात को देर से सोना, प्रातःकाल देर से उठना, स्वस्थ वृत्त का पालन न करना, फिर फास्ट फूड बहुत खाना, मद्य या अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करना, अश्लील पुस्तक पढ़ना या फिर पॉर्न वीडियोस देखना, एडल्ट वीडियोस देखना, फिर ऐसे वेबसाइट पे जाना जहाँ पे बहुत उत्तेजना वाली चीजें हैं, एरोटिक चीजें, वो देखना, ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इंसान जो है वो वास्तविकता से दूर जाकर और कुछ ऐसी चीजें रील्स वगैरह देखता है जिससे उसका मन बहुत बेचैन है। पहले के जमाने में ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, टिकटॉक ये सब नहीं था। लोग एक साथ मिलते जुलते थे। आजकल मिलने का टाइम नहीं है लोगों को। हाँ, लेकिन मोबाइल में दिन भर लगे रहेंगे, उसमें बिजी रहेंगे, और लगता है कि यही पूरी दुनिया है, मोबाइल पे रहे ना तो पूरा। तो इससे क्या है, मन पे बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हो रहा है, मनोविकार बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भी डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां, एंकुलेजिंग, या फिर बहुत सारे ऐसे दवाइयां देते हैं, मूड स्विंग, मूड एलिवेटर्स, मूड को चेंज करने वाली दवाइयां, ऐसे बहुत सारी दवाइयां दिया जाता है। साइकेट्रिक दवाइयां दिया जाता है, या फिर विषाद को दूर करने वाला, मन को प्रसन्न रखने वाली दवाइयां दिया जाता है। लेकिन वो जो साइकेट्रिक दवाइयां हैं वो कभी बंद नहीं करते हैं एलोपैथी डॉक्टर्स, वो सालों साल चलती है, और जो मस्तिष्क की अपने काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। दूसरा क्या है कि उनका परिणाम एडवर्स इफेक्ट भी आता है माइंड पे, जिसकी वजह से बहुत भूख लगती है, बहुत नींद लगती है,
दिमाग का इंटेलिजेंस कम हो जाता है, मन में बेचैनी आती है, फिर बुद्धिमांद्यता और अरोचक स्थौल्यता ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद का जो पारंपरिक जो चिकित्सा है, बहुत कितने सालों से ऋषि मुनि लोगों ने लिख के गए हैं, हमारे लिए देखे गए हैं, वो आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत ही अच्छी है और हमारे दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं, हम लोग कुछ गोली वगैरह बना सकते हैं जिसमें हम लोग अश्वगंधा का प्रयोग करें। तो ये निद्रा भी अच्छा लाता है अश्वगंधा, मन को भी शांत रखता है। फिर है सर्पगंधा, फिर मंडूक पर्णी, शंख पुष्पी, जटामांसी, पुष्कर मूल, तगर, बड़ी इलायची के दाने, वचा और आंवला, इन सभी को ले सभी वस्त्रों मतलब इन सभी को लेके या कूट करके और कूट के वस्त्रपुत कर लेना है और संभान मिलाकर 1 घंटा निरंतर खरल करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसमें गुड़ डाल के या घी डाल के लड्डू टाइप बना देना है या छोटा सा सब गोली टाइप बना देना है। और 2-4 ग्राम अगर सुबह शाम लिया जाए तो मैं फिर से बताता हूँ, अश्वगंधा, सर्पगंधा, मंडूकपर्णी, शंख पुष्पी, जटामांसी, पुष्कर मूल, तगर, बड़ी इलायची के दाने, वचा और आंवला, ये सब मन को अच्छा रखता है। इसको ठंडे नॉर्मल पानी से या दूध के साथ लिया जा सकता है, मन की सारी बीमारियां ठीक कर देता है। इसी तरह से कुछ लोगों को बहुत हाई बीपी रहता है, तो मन को प्रसन्न करने वाली दवाइयां जो हैं वो आयुर्वेद में क्या है, तो एक तो अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनना, वो मन को अच्छा रखता है। क्यों हाई बीपी हो रहा है, उसका कारण क्या है, क्रोध है, स्ट्रेस है, नींद ना आना, क्या कारण है? पहले हेतु देखना चाहिए। और हम लोग को जो संज्ञा स्थापन गण की दवाइयां हैं और उन्माद अपस्मार की दवाइयां जो हैं वह दे मन पे, अगर मन से रिलेटेड है तो महाकल्याण घृत, महापैशाचे घृत, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुगुल, ब्राह्मी वटी, ये सब जो दवाइयां हैं, ये मन या मानस मित्र गुटिका, ये सब जब देते हैं तो मन ठीक होता है, तो बीपी ठीक हो जाता है। और तब भी बीपी रह रहे तो उसके साथ में प्राणायाम करें सुबह शाम, और उसके बाद में सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठा के वॉकिंग करने को बोले, और बहुत सारे योगासन है, ध्यान धारणा करें। अभी देखिए ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतना स्ट्रेस में थे, इतने सारे रैलियां करते थे। अभी पूरा चुनाव में उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 206 रैलियां की, इतने कम टाइम में इतनी रैलियां की पूरे देश में जाके। उनको कितना प्रेशर है कि अकेले ही सब कैंपेन को संभालना है, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया कि कन्याकुमारी में जाके ध्यान लगाया 45 आवर्स के लिए। उससे क्या मन शांत हो गया, तो एंग्जाइटी व्याकुलता सब कम हो गया। उससे क्या होता है कि मन सत्व गुणात्मक हो जाता है और नया काम करने का उत्तेजना, मतलब ये मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, ताक नई ऊर्जा मिलती है। और वायु जो है, उदानो बलम उच्यते, बल वर्ण स्मृति क्रिया, ऐसे जब बोलते हैं उदान वायु का कार्य, तो उदान वायु और ज्यादा जागृत हो जाती है। तो इससे ऐसा जब किया जाता है ध्यान धारणा समाधि, तो उससे हमारा बीपी कंट्रोल होता है। ब्रह्म रसायन दे सुबह के टाइम पे, और दशमूल काढ़ा और एरंड तेल या दशमूल काढ़ा और धानवंतर तेल का व्यवसायत मात्रा बस्ती दें, तो बहुत अच्छा बीपी कंट्रोल होता है। और नहीं तो ऐसे दवाइयां बीपी ग्रिड की हैं, योगेंद्र रस है, स्वर्ण सूचेकर है, फिर मुक्तावटी है पतंजलि का, ये सब तो बीपी पे बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर मन बहुत दुखी है, स्ट्रेस में है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो हेडेक कंटिन्यू रहता है। चिंताग्रस्त मन जो है उसके वजह से मन हेडेक बहुत रहता है, सोता भी इंसान है तो वो सपने में आके तकलीफ होती है। तो इसमें शिरो गौरव शिरशूल है, तो उसके लिए हम लोग ये देते हैं, मानस मित्र गुटिका देते हैं, गोदंती भस्म, पथ्यादिक्वात, जटामांसी का फांड, अश्वगंधा शीरपाक, ये सब जब देते हैं ना तो शिरशूल ठीक हो। और फिर वातज टाइप है तो नस से दिया जाता है, स्नेहिक नस से, शीरबला तेल का नस से, अणु तेल षडबिंदु तेल का नस से दिया जाता है। तो अपने आप वो शिरशूल ठीक होता है। कफज टाइप का है तो उसमें कफ वाली त्रिकटु व्योषादि बट्टी वगैरह देते हैं, वमन कराते हैं। पित्त वाला है तो हम लोग सूचे का रस, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, प्रवाल पिष्टी, गुलकंद, आंवला का मुरब्बा, ये सब देते हैं। वात वाला है तो वात शमक, महावात विध्वंसक रस, रसराज रस, एकांग वीर रस, जो जैसा कंडीशन है उस हिसाब से दशमूल क्वाथ, महाराष्ट्र नदी क्वाथ उसके अनुपान के साथ देते हैं। उसी तरह से अगर स्ट्रेस की वजह से हमारे पेशेंट को हाथ पैरों में बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से आंखों में जलन हो रही है, आंखें दुख रही हैं, जिह्वा बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, दुख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारीबाद्यासव, उशिरासव, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, जो दाह को शमन करे, पित्त की चिकित्सा सारा करते हैं, विरेचन दे देते हैं।
तो पेशेंट हमारा, या मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देते हैं, शतावरी घृत दे दिया, कुष्मांड पाक दे दिया, सूत शेखर रस दे दिया। तो पित्त की चिकित्सा किया तो बर्निंग, या रात्रि जागरण अगर हेतु है तो उसमें रात को नींद टाइम पे आना चाहिए, पादाभ्यंग करना है, नींद पूरा होना चाहिए। तो जो स्ट्रेस की वजह से बर्निंग हो रहा है हाथ में, पैरों में, आंखों में, जिह्वा में, वह सब ठीक हो जाता है। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो दीपन पाचन दवाइयां दे। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो अम्ल पित्त की चिकित्सा करें। इसी तरह से अगर मन बहुत बेचैन है, व्याकुल है, तो पेशेंट हमारा बोलता है कि बहुत ज्यादा चिंता रहती है, हम चाहते नहीं है लेकिन मन कंट्रोल में नहीं रहता, वो स्ट्रेस रहता है, क्रोध बहुत आता है, भय बहुत ज्यादा रहता है, भविष्य का क्या होगा इसलिए भय में रहता है इंसान। ये तीनों कारण मानसिक होता है, चिंता, क्रोध, भय। तो इसमें मन को प्रसादन करने वाली, आह्लादक, विषादहर और शामक प्रभाव वाली दवाइयां देनी चाहिए, और धैर्य बना के रखना चाहिए। तो इसके लिए काउंसलर वगैरह चाहिए, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। और हमारा जो ऋतुचर्या का स्टडी करेंगे उसमें हर ऋतु का कुछ ना कुछ परिचर्या बोला है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो बोला है कि ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे झरने बहते हैं, तालाब हो, ठंडक मिले और अच्छा उपवन हो। तो ऐसे जगह पे जाना, देश परिवर्तन करना, इससे इंसान चिंता, क्रोध, भय, शोक इन सब से निकल जाता है। मन को मन को वो स्थान से हटा दें। तो ये भी एक चिकित्सा है। बाकी मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मी वटी, स्मृति सागर रस, ये सब तो दवाइयां दे ही सकते हैं, शिरोधारा करा सकते हैं, नस से दे सकते हैं, पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। अभी आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करना है, तनिका मैडम? कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करना है तो कर सकती हैं। हरिहर सर, महेंद्र सर, वर्षा मैम। जी गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर जो पेशेंट था ना, एक किडनी वाला पेशेंट, मैं आपके साथ डिस्कस किया था। हाँ। तो अभी सर उनको टेस्ट कराया है तो क्रेटनिन तो मतलब लगभग वही है जैसे पहले 6 था और 6.2 है अभी। मतलब उतना ही है लगभग, कोई बड़ा ज्यादा नहीं है। बट सर उसके सिम्टम्स काफी इम्प्रूव्ड है। जैसे पहले पेशेंट चल भी नहीं पाता था, और अब वो कि 2-3 किलोमीटर वॉक कर लेता है, आराम से खाता है, जिसको मतलब अपनी भूख लगती है उसको और वो खाता है। तो इसमें फिर सर मैंने अभी वो तिकशीर बस्ती वाला अभी मैंने किया नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि 75 ईयर ओल्ड है। तो अभी स्टार्ट कर सकती हूँ क्या मतलब हंड्रेड तिकशीर परसेंट बस्ती? 100% आप देखते शीर बस्ती दीजिए, तभी उसे यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। तो सर एक्चुअली उसकी वो भी है ना, कार्डियक प्रॉब्लम भी है, उसके वाल्व जो है रिप्लेस किए हुए हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? उल्टा फायदा होगा। वो जो वॉल्स खराब हो गए ना, तिक्तक शीर बस्ती में गुड़ूची है, आप हाँ उसमें जी। रस पाचक, रक्त पाचक के जो घटक द्रव्य हैं वो देखिए, वो डालेंगे तो हार्ट और अच्छा हो जाएगा। जैसे पटोली का अच्छा। कुटकी, नीम वगैरह डाल सकते हैं, अर्जुन डाल सकते हैं। तो उससे वो जो वॉल्स है वो अच्छा हो जाए। और वॉल्वुलर डिजीज जो रहते हैं हार्ट के, उसमें तिक्तक सबसे अच्छा होता है, वो देना चाहिए। तो कितनी बस्तियां दूं तिकशीर बस्तियां उसको सर? एक दिन और तिक्तक शीर बस्ती में अर्जुन घृत डाल सकते हैं, दाढ़ी मादी घृत, मतलब प्लेन तिक्तक शीर बस्ती नहीं, 100 ml तिक्तक शीर पाक बनाना है, और उसमें 50 ml घी डाल। तो वो सहन करते जाएगा, बात का शमन करेगा, वॉल ठीक हो जाते हैं। ऐसा घी अनुभव, सर ऐसा किसका? प्रैक्टिस। क्या? घी सर किस चीज का, कौन सा घी बोल रहे हो आप? घी में अर्जुन घृत मिलेगा, या दाढ़ी मध्य घृत, हाँ महातिक्तक। वो मेरे पास पड़ा है, दाढ़ी मध्य घृत मेरे पास पड़ा है। वो डाल के जब देंगी ना, अगर आपने हाँ। 1 साल तक किया, तो जो वॉल हम्म। खराब है या रिगर्जिटेशन हो रहा है वो ठीक हो जाता है। 1 साल ये लगाने। सर इन्होंने तो बॉल रिप्लेस ही करवा ली है ना, इनके दोनों दोनों ही बॉल आर्टिफिशियल ही है सर। अच्छा ठीक है, लेकिन वहां पे मजबूती तो रहनी चाहिए ना। अच्छा। हार्ट को मजबूती के लिए आप बस्ती कंटिन्यू दीजिए। पहले बोलिए 3-4 महीना, 3-4 महीना में देखिए कितना अच्छा फायदा होता है। अच्छा और तो मैं आप उनको। अल्टरनेट डेज में ये दे सकते हैं, तिक्तक शीर बस्ती एक दिन, और एक दिन शीर बला तेल या धनवंतर तेल। अच्छा, शीरबला तेल में मेरे पास पड़ा है और धर्मांतर भी पड़ा है। तो दोनों हाँ, में से सर बेस्ट कौन सा है जो मैं दूं? धनवंतर दोनों अच्छे है, धनवंतर तेल भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। बल बढ़ाना है तो शीर बला। ठीक है तो गरीब तो। कला ग्रुप पे लगा हुआ उसको और मैम गरीब आप क्या पाठा करिए, खाने के पहले घी, खाने के बाद घी, अवपीड़क स्नेह दीजिए, उससे किडनी को अब। बहुत ताकत मिलती है। और अच्छा अवगाहन कराइए। और आप ना रक्त पाचक, मेदोपाचक दीजिए, क्योंकि रक्त सर और वो मैंने दे रखा है। हाँ। ये और आप क्या दे सकते हैं, तो आपको सर सर्वेश्वर रस मिलेगा, कौन भेषज सा सर? रत्नावली में, मूत्र रोग अधिकार में सर्वेश्वर रस है, योगोत्तमावटी है भेषज रत्नावली में।
कुशावले है भेषज रत्नावली में, फिर माहेश्वरवटी है भेषज रत्नावली में, सर्वतोभद्र रस है, ये बैद्यनाथ का मिलता है भेषज रत्नावली सर में। वो दे रही हूँ, सर्व तो भद्र भट्टी दे रही हूँ उनको, वन मॉर्निंग और वन इवनिंग में। हाँ, पुनर्नवा स्वरस का के साथ देंगी तो और अच्छा फायदा होगा, या सर पुनर्नवा मैंने सब पुनर्नवा मंडूर दे रखा है, लेकिन वो स्वरस तो नहीं मिलेगा यहाँ से सर। आसवरिष्ठ के फॉर्म में दे दीजिए। और अच्छा गोक्षुरादि गुगुल चंद्र प्रभावती पुनर्नवाष्टक क्वाथ, ये दे ये दीजिए। दे रखे, ये दे और रखे सर। हफ्ते में एक बार आरक का अवलेह दे दीजिए, त्रिवित लेहम दे दीजिए, हफ्ते में एक बार ना। या क्रेटिनिन कम हो जाएगा। और गुडुचि का अर्क मिलेगा, या गुडुचि सत्व, सर रुचि सत्व मिल जाएगा। वो दे दीजिए। और आपको मंडूर वज्र बटक या पुनर्नवा मंडूर वो दे दीजिए, एचबी वो लेवल अच्छा। दिया हुआ, पर हो और गया एचपी लेवल अच्छा हो गया सर, पहले 10 था, अभी 11.7 हो गया सर। जी जी। सिम्टम सर सारे और इम्प्रूव हो गए यूरिन हैं पेशेंट। अच्छा करना है तो आप काम दुधार, हाँ, यूरिन का आउटपुट बढ़ाना है क्या? नहीं नहीं सर, हेलो, यूरिन के आउटपुट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है, पेशेंट बहुत अच्छा इम्प्रूव्ड है, लेकिन क्रेटनिन नहीं डाउन आ रहा। वो आएगा ना, तिक तक शीर बस्ती से आ जाता है। ठीक है, तो उनको मैं 15 दिन लगातार दे देती हूँ, है ना। दे दीजिए, और ताड़ी मादी घृत के साथ दीजिए, देखिए क्या पेशेंट खुश हो जाएंगे। और वो सर और दाढ़ी 10 वाली पेशेंट को दिया रेफर था, करेंगे। उसको टेस्ट नहीं लगा सर, वो कहता मुझे टेस्ट नहीं लगा है। नहीं ऐसे नहीं, आप तिक तक शीर बस्ती पे भरोसा करिए। ठीक है, मैं उनको फिर वो खाने के लिए नहीं, मैं उनको फिर वो मात्रा बस्ती दे देती हूँ ना, तिकछिर बस्ती की। हाँ, अगर ठीक। यूरिन किसी का कम हो जाता है तो कामदूधा रस मुक्ति देते हैं, पुनर्नमा का क्षार देते हैं, गुडुचि का अर्क देते हैं, गुडुचि सत्व देते हैं, तृण पंचमूल का क्वाथ देते हैं, श्रित शीत कषाय रात को काढ़ा बना के रखा, सुबह पीने को दे दिया, इससे बहुत अच्छा यूरिनेशन होता है। फिर हम लोग और बहुत कुछ देते हैं, वो केले वाला जो रहता है, केले का पानी जो रहता है ना, केला का तना काट के और वो बांध के रखना है पत्ते से, दूसरे दिन पानी, उससे बहुत अच्छा यूरिन होता है। इसी तरह से हम लोग चंद्र प्रभावटी देते हैं, उससे अच्छा फायदा होता है। पुनर्नवादी मंडूर अच्छा काम करता है, का मयांतक रस करके है वो देते हैं। और ना ठीक है सर। बस्ती चिकित्सा जो है, वृक्क रोगों में बस्ती चिकित्सा सबसे बेस्ट चिकित्सा है। बस्ती चिकित्सा जो है, इसमें मुस्तादी आपन बस्ती भी अच्छा है, वो रसायन है, मूत्रल है, शोथर है। और नहीं तो हम उसमें और डाल देते हैं रसायन द्रव्य, जैसे आंवला डालिए, उसमें पुनर्नवा डालिए जो भी बस्ती द्रव्य बना रही है, उसमें रक्तवर्धक जो दवाइयां हैं, और क्या डाल, हम्म। रक्त बढ़ा, बेल का पत्ता डालेंगे तो रक्त बढ़ाता है वो। उसी तरह से स्वर्ण माक्षिक भस्म डाल के दे दीजिए, उससे रक्त बढ़ता है। फिर गुडुचि है, वरुण है, आरगवद है, दुर्वा है, आंवला, शतावरी, हरिद्रा, बिल्व पत्र, ये दें। और माधु तैलिक बस्ती भी देने से फायदा होता है। और खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, खाने में गेहूं दें, फिर जौ की बनाई रोटी दें, शाली चावल, मूंग मसूर की दाल, परवल दें, लौकी, चौलाई, कद्दू, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, पपीता, अंगूर, चिक्कू, और दूध, दूध दें। और पंच तृण मूल का जो है, तृण पंचमूल का शीर पाक बना के दें। लवण थोड़ा कम खाएं, सिंधा नमक खा सकते हैं। खट्टी चीजें जो हैं वो कम दें, जैसे दही ना दें, तली हुई वस्तुएं, मिर्च मसाला वगैरह ना दें। और दूसरा क्या है कि उष्णोदक से पंच करना चाहिए, गर्म पानी से तो फायदा होगा। गर्मी के दिन में ठंडे पानी से स्नान करें। रोगी का मनोबल बढ़ाना जरूरी है, किडनी के पेशेंट को धैर्य बढ़ाना चाहिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जी सर ठीक है, मैं इतना असर करके देखती हूँ, फिर बताती हूँ आपको सर। वो हरिहर सर की पेशेंट थी, उनका कैसा हाल है? डॉक्टर हरिहर सर, आपकी वो मैडम थी ना जो राजकोट की थी, उनका किडनी का कैसा है? जैसे वो उसमें कुछ इतना फायदा नहीं है, वैसे ही है। क्या गोल गोल कितना है? ज्यादा करता। यूरिया क्रिएटिनिन कितना है सर? वो अभी तो 15 दिन से तो कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा, आप पूछ के बताइएगा। उस टाइम तो फायदा हुआ था ना जब आपने फॉलोअप लिया था? हाँ सर। आपने क्या क्या दिया था सर यूरिया क्रिएटिनिन के लिए? तो उसको तो वो पुनर्वा गुगुल चंद्र प्रभा जी। और और वो तिक्तक क्षीर बस्ती, और एक दिन क्षीर बिला तेल की बस्ती। तो उससे कम हुआ था ना क्रिएटिनिन? हाँ फायदा तो था उसको। देखिए मैम, तनिका मैम, होता है, उससे फायदा होता है। लेकिन क्या है ना, पेशेंट कंटिन्यू नहीं करते, वो कंटाला करते हैं कि क्या रोज रोज बस्ती, रोज रोज बस्ती। सर जी सर, एक्चुअली वही थोड़ा पेशेंट को फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी हो रहा है,
हो जाता है ना नहीं, पेशेंट की तो इतना। पेशेंट को घर पे बोलिए ना, खुद का खुद ले। अकेले दो हाँ दिन वही करना पड़ेगा सर, बोलती हूँ फिर मैं। ये एक्चुअली पेशेंट थोड़े डरते भी हैं, पर नहीं ये करती हूँ मैं, उनको बोलती हूँ रेगुलर बस्ती घर पे लूँ, मैं उनको बना के बता दूंगी एक बार कि ऐसे करो, और फिर वो कर लेंगे सर। ठीक है, मैं ऐसे करके देखती हूँ, और मैं तिकसीर बस्ती उसको बोलती हूँ रेगुलर लो, एक आधा महीना तो रेगुलर लो। हाँ जी सर, थैंक यू हरिहर सर। हाँ। और थैंक यू डॉक्टर मैम। हरिहर सर, आपके साथ कोई पेशेंट बैठी हैं? हाँ उन सर, वो अपने 15 दिन पहले उसको देखा था। अच्छा, वो पेशेंट है। आ, तनिका मैम। उनका वेट सर उनका वेट 70 किलो था। अच्छा और फीचर का प्रॉब्लम था। अच्छा। लेटरिन के बाद बहुत जलन और पेन हो रहा था, जी। और बर्निंग। फिर नींद नहीं आती थी, दो तीन दिन नहीं आए, कभी नहीं आते थे। हाँ और सर में हाँ दर्द ऐसा रहता था। हाँ वो अभी वो फिस्टुला के फरियाद थी, वो तो अभी 80% ठीक है ऐसे बोलते हैं। हाँ और नींद का तो प्रॉब्लम उसी दिन से ही चला गया, जब तक सिरबला तेल का ड्रॉप डाला था ना। हाँ हेडेस और नींद दोनों, वो भी सब कुछ ठीक है। और उसको हाँ दवाई में आम पाचन, आरोग्यवर्धनी हाँ। और त्रिफलाक्वाथ पहले दिया था। जी और अभी आम पाचन, आरोग्यवर्धनी और किशोर गूगल, जी ये चल रही है। और साथ में वो नस्य। जी। और वेट के लिए सर अभी कुछ देना पड़ेगा। हाँ, पहले इनका केस टेकिंग हुआ था क्या इधर? हाँ, उसी दिन तो किया था। तो तनिका मैम ने किया था ना, कि शशि मैम ने? ये पेशेंट याद है, तनिका मैम? सर मुझे लग रहा है हाँ मैंने ही किया था शायद। एक बार फिर से करिए, क्या फायदा हुआ पूछिए। हाँ जी मैम, कैसे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा, तो अब कैसा है प्रॉब्लम जो पेट वाला था? वो तो 80% कम हो गया है, लेकिन अब वेट के लिए अच्छा, वेट के लिए अभी कितना वेट है, मैं अभी बता देती हूँ, अभी वेट कितना है आपका? 70 kg है। 70 kg है ना, तो सुबह क्या करना है, सुबह आपको खाना नहीं खाना है। सुबह हाँ, आपको 12 बजे तक 700 ग्राम फ्रूट खाने हैं। 700 ग्राम फ्रूट। 700 ग्राम आपको सुबह सिर्फ फ्रूट खाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। और जब भूख लगेगा तब 12 बजे से पहले पहले आपको अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लेना है। ठीक है। देन अभी फिर क्या करना है, उसके बाद जब आपको दोपहर में भूख लगे तो क्या करना है, खीरा लेना है, ककड़ी ककड़ी लेनी है, टमाटर लेना है। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, 350 ग्राम आपको खाना खाने से पहले, भूख लगने जब आप दोपहर का खाना खाते हैं उससे आपको उससे पहले 350 ग्राम आपको क्या लेना है, सैलेड लेना है, जो खीरा ककड़ी कुकुम्बर जो भी आप लेना चाहते हो, टमाटर वगैरह वो सारे ले लेने हैं। ठीक है। फिर उसके आधे घंटे के बाद आपको जो खाना है, जैसे चपाती खाते हो, बाजरे की रोटी खाते हो, जो दाल वगैरह लेते हो, वो खानी है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इवनिंग में आपको सौंठ लेना है, सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर जो लेते हैं ना, सौंठ, है ना, हाँ उसके खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा वो एक पिंच लेना है, ठीक है, चुटकी भर लेना है। उसको पानी में बॉईल कर लेना है। 1 गिलास पानी में बॉईल करके उसको आधा गिलास बना लेना है, फिर उसको एज ए चाय जैसे हम पीते हैं घूट घूट करके वो पीना है। ठीक है। शाम को अगर फिर भूख लगे तो 6 बजे 7 बजे तक अपना खाना कंप्लीट कर लो, पर वही करना है, 350 ग्राम सैलेड लेना है रात को भी पहले सोने से पहले। ठीक है। 6 बजे की बात कर रही हूँ, रात की बात नहीं कर रही। 6 साढ़े 6 बजे, और 7 बजे अपना डिनर जो भी करना है वो कर लीजिए। अपना वेट आपका कम से कम 5-6 किलो इस महीने में चला जाएगा। और जो एक्सरसाइज काम जो अपने खेतों में करते हो वो करते रहो, ठीक है। हाँ हाँ, और वो अभी जलन वगैरह कम है ना? हाँ, वो तो कम हो गई। ठीक है, दवाई और में नींद का भी दिक्कत कम हो गया है ना? दवाई में कुछ बदल के देना वेट के लिए। नहीं सर, दवाई में कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको इनको यही डाइट पैटर्न दो, इनको अपने आप वेट लूज हो जाएगा। सर आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, आती है मैम। हाँ जी हाँ जी। इनका इसी से वेट लूज हो जाना है, और इनको बोलो 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, अगर भूख लगेगी तो जीरा पानी पी ले। ठीक है, अदरवाइज वो भी नहीं, वो नहीं चलेगा। ठीक है, सुबह उठ के अगर जब भी चाय पीने का मन करे तो जीरा पानी ले सकते हैं, मेथी पानी ले सकते हैं, धनिया पानी ले सकते हैं, रात को भिगोया हुआ। ठीक है। ये और करके देखिए, ये करके देखिए, 5-6 किलो चला जाएगा। यही आप अपना डाइट प्रोटीन सर इनका रखिए, 2-3 महीने इनका 10-12 किलो तो चला जाएगा उसके साथ ही।
तो सुबह में 12 बजे तक तो फ्रूटी खाने का है ना, और ककड़ी ऐसे। नहीं नहीं नहीं, सुबह 700 ग्राम इनको सिर्फ फ्रूट खाना है, कोई भी खा ले, 3 से 4 टाइप का। हाँ हाँ। 700 ग्राम फ्रूट, फिर 350 ग्राम इनको खाना है सैलेड, रोटी खाने से आधा 1 घंटे के पहले। रात को भी जब सैलेड खाना है 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा पहले, और उसके बाद रोटी खानी है। उनको बोलो रोटी जो है वो आपकी एक 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 या 1.5 रोटी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब दाल खानी है तो दाल दाल खानी है, जब सब्जी खानी है तो सब्जी खानी है, दोनों में से एक चीज होगी, दोनों इकट्ठी नहीं होंगी। और जब राइस खाने हैं तो राइस खाने हैं, जब रोटी खानी है तो रोटी खानी है, दोनों में से कोई इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, अपने आप चला जाएगा वेट सर। ठीक है तो मैम, समझ आ साथ। गई तो ठीक है, नहीं तो हरिहर सर से पूछ लेना। हाँ। हाँ, ठीक है और फिर मैम और तो रात आपको, को सर, अगर रात को अगर सर रोटी नहीं देनी है तो इनको सत्तू पे दवाई रखिए। दवाई चालू रखो ना। अच्छा सर आप ये बताइए कि पहले से फिशर में कितना परसेंट ठीक हो गई? 80% ठीक है अभी। तो वो पहले जलन वलन होता था, सब ठीक? अब जलन बलन भी नहीं है। नींद का प्रश्न तो मन को कितने टाइम से था, वो तो बोल रही थी 1-2 साल से, लेकिन वो भी अच्छी तरह नींद आने लग गई है उसी दिन से। जी। और आपने इनको वमन कराया था सर? नहीं सर, वमन तो नहीं किया। ये 15 दिन पहला के वमन का अभी कुछ बोला नहीं था। मैंने बोला था कि अगर ऐसा लगेगा तो वमन करा लेंगे। वमन कराएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा सर, गर्मी का सीजन है ना, अच्छा उससे फायदा। तो वेट लॉस ज्यादा हो जाएगी। हाँ, और हीलिंग भी जल्दी हो जाए। आप इनको तैयार करिए ना, संडे से संडे या थर्सडे से थर्सडे। हाँ जी सर, बोलता हूँ आ जाएगी तो वमन और विरेचन दोनों करा दीजिए, अच्छे से वेट कम हो जाएगा। लेकिन ये फिर ठीक हो गई तो आएंगी नहीं आपके पास। है। आप बोल रहे हैं ना कि पेशेंट जिनको वमन कराए वो ठीक ही हो जाते हैं, पेशेंट ही नहीं रहते, हाँ वो सब आते ही ठीक। नहीं। सब ठीक है सर अभी तो। तो ये भी ठीक हो जाएंगी, ये आपके पास आएंगी नहीं, मिलने को आएंगी बस। हाँ, आज कोई बात नहीं, नहीं आएगी तो अच्छा रहेगा, अभी से क्या बात। हाँ, ये दूसरे को भेजेंगी ना, आपका तारीफ करेंगी कि मुझे हरिहर हाँ से परमानेंट ही कर दिया। सही बात है। सर आप वमन करा दीजिए, क्योंकि मैं भी जिन लोगों को वमन करा रहा हूँ ना अभी, उनका किसी का 5 किलो, किसी का 8 किलो कम हो गया है। वमन से इतना हाँ फायदा। वो तो होता ही है सर, वो हम अपने भी जिसको वमन करे ना उसको 5 किलो से लेकर 10-10 किलो तक 15 दिन में ही वेट कम हो गया। हाँ, तो आप इनसे फीस भी ले सकते हैं वमन का। जी पुणे सर। में तो 15,000 चल रहा है, 25,000 चल रहा है, 35,000, 1 लाख तक चल रहा है। आपको फीस लेना है आप फीस भी ले सकते, फ्री करना है तो फ्री बॉम्बे भी कर सकते हैं। बॉम्बे में ज्यादा फीस है, अभी तो हम फ्री में कर रहे हैं। आपका मर्जी है, लेकिन ये ठीक हो जाएंगी तो आपका प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट करेंगी बहुत ज्यादा। हाँ सर जी। हाँ ठीक है सर, आप वमन करा दीजिए, फिर विरेचन, दीपन पाचन तो हो ही गया है इनका। हाँ ठीक है सर, तो फिर अभी तो बताइए। चालू रखने सब। वो हाँ आम पाचन है, आरोग्यवर्धनी त्रिफला वात दिया था। हाँ सर, आप देखेंगे वो ना सब वमन के बाद बहुत पतली हो जाएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। नहीं थोड़ा कम भी होया होगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है सर, आप करा दीजिए। और उससे क्या होता है, घी पीने से कमर में, फिर पूरे बोन्स में स्नेहन हो जाता है। तो जो घुटने वगैरह दर्द हो रहे हैं सब ठीक हो जाएंगे सर, उतना घी खाने से अच्छा होता है। तो नींद में भी फायदा हो जाएगा, जो कि नींद तो अच्छी 100%। तरह हो गई। सर उसी दिन से नींद आने लग गई है, एक ही दिन से। अच्छा है ना सर, आप इसी तरह से परमानेंट ठीक करते जाइए, पूरा रोग मुक्त कर दीजिए। सोमनाथ जिला पूरा रोग मुक्त, शिव भगवान की नगरी, सोमनाथ भगवान की नगरी में सब ठीक। फिर दूसरे और जिले से लोग आएंगे, दूसरे देशों से आएंगे आपके पास। हाँ, और सब मैंने उस सब बोला है कि कब भी जब आओ, 15 दिन के बाद, 15 दिन की दवाई दे रहा हूँ, 15 दिन के बाद शाम को ही 9 बजे आओ। हाँ सबके बाद भी हो जाए, 9 बजे आओ तो। हाँ सर, अच्छा है ना सर, आप कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर जागीर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मुझे एक पेशेंट के बारे में पूछना था सर। हाँ सर पूछिए। सर एक मेल पेशेंट है, 48 ईयर ओल्ड पेशेंट है सर। सर वो हाँ की मेन कंप्लेन सर उसकी थी कि मुझे मिक्सचरेशन के लिए आया था, कहते मेरे यूरिन में जलन होती है। तो सर हाँ मैंने उसको एक्सरे किया था और साथ ही में अल्ट्रासाउंड कराया उसका। हाँ तो सर हेतु में सर मुझे सिर्फ उसका ये मिला कि वो अल्कोहलिक है, प्लस हाँ वो दिन में सोता है रात में काम करता है।
हाँ और फिर जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें अल्ट्रासाउंड में सर उसके यूवी जंक्शन पे एक स्टोन फंसा हुआ है। हाँ। एक तो सर वो कंप्लेन वो मुझे मिला, और सेकंड सर उसमें एक जीबी पॉलिप्स, एक नई टर्म मुझे पहली बार मैंने देखा सर। ये सर मुझे इनके बारे में पता करना है कि ये मैं कैसे पॉलिप से ठीक। तो क्या अंगूर जैसा पॉलिप होता है, वो तो आप जो पित्ताश्मरी की चिकित्सा अभी ग्रुप में भी डाला था ना, वो दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो पित्त अश्मरी वाली चिकित्सा करनी है सर उसमें? हाँ, पित्ताश्मरी की चिकित्सा अभी बात हुआ था ना, अभी 2-3 दिन पहले, हाँ जी, हाँ महीने जी, हाँ वाला, जी। वो वाला दवाई दे दीजिए, हो जाएगा ठीक। और ओके यहाँ सर। जीबी, ये पॉलिप तो ठीक हो जाएगा। सूर्यशेखर रस भी दे सकते हैं, और नहीं तो जी। त्रिविक्रम रस दे सकते हैं। फिर हम्म। तिल तेल में लहसुन को पका के और वो खाने के लिए दीजिए, उससे भी ठीक हो जाता है। या फिर आप पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा दीजिए, और नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूला अभी डिस्कस हो रहा था ना, जी सर। श्रीनिवास सर और अश्विनी मैडम का, वो हाँ वाला जी। दे दीजिए, हो जाएगा। सर वो जो पित्त अश्मरी वाले वही ट्रीटमेंट यहाँ पर मुझे फॉलो हाँ, करना पड़ेगा? उसी से पॉलिप भी ठीक होता है। ये सर हो ऐसा गया तो नहीं होता कन कि का जिसको सब। अर्स लगा लेते हैं कि मुझे अर्स का ट्रीटमेंट यहाँ, मैं सोचा था कल अर्स ट्रीटमेंट यहाँ करना पड़े, अर्स हाँ तो वाला वो। अर्श में क्या हम लोग, लेकिन अर्श कैसे देंगे वहां पे, अर्श कैसे है, सर वो पित्ताशय मुझे। का स्थान है ना। अगर आप जी। भल्लातक जैसी दवाइयां देंगे तो उससे और बढ़ जाएगा हीट। ओके सर। अर्श की चिकित्सा यहाँ पॉलिप होता है, वो नाक वाले अर्श में देते हैं, पॉलिप जी। नासार्श में देते हैं या योन्यार्श में देते हैं। यहाँ पित्ताश्मरी वाला है, वहां पे नहीं देते हैं सर अर्श की चिकित्सा। सर वहाँ पित्त अश्मरी का ट्रीटमेंट करना होगा? हाँ, पित्ताश्मरी या पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करना होता है। जी सर, जी भल्लातक सर। जैसे कल्प मत दीजिए, नहीं तो और बढ़ जाएगा वो, वहां पे ठीक है सर। एसिडिटी होगा, पित्त जी जी। बढ़ेगा। और सर इनका जो वो स्टोन है, उसके लिए आप क्या दे सकते हैं, पाषाण भेदादी चूर्ण, या फिर बद्राश्म चूर्ण, या पतंजलि का अश्मरिहर चूर्ण। फिर हाँ उसमें जी। मूत्रल दवाएं, गोक्षुरादि, गोखरू का काढ़ा, गोक्षरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा रिश, तृण पंचमल क्वाथ, जी। तंडुलोदक, बर्निंग मिक्सचुरेशन है तो तंडुलोदक दे दीजिए। चावल भिगो के रखिए, और वो फूल जाए तो वो पानी में मिश्री डाल के वो दीजिए पीने के लिए, सर उससे यूरिन सर अच्छे सर से मैं होगा। आपको समय भी दे सकता हूँ पेशेंट को, मुझे देना है वो भी? नहीं भी दे सकते हैं, कनकासव जी। देंगे तो वो डायलेट होगा यूरेटर, और अच्छे से निकल जाएगा। और पाषाण भेद है, जो अश्मरी भेदन की चिकित्सा है वो दे दीजिए सारा। ओके सर। अचरल यहूद भस्म है, वो बहुत हम्म। अच्छा मुस्का है। ठीक है सर। सर एक पेशेंट और था, उसके बारे में भी आना था मुझे। हाँ सर जी। एक पेशेंट 58 ईयर ओल्ड है सर। सर उसको पेन है पीछे कमर से और नीचे लेफ्ट लेग में नीचे तक आती है सर, टोई तक। हाँ, और सर जब वो चलता है तभी पेन होती है उसको। और सर जब मैंने उसका SLR टेस्ट किया तो वो नेगेटिव था, तो अब मैं उसको कैसे हैंडल करूं सर, उसको अभी भी? आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं आघात लग गया है, या फिर उनका वात का प्रकोप है कमर में, पक्वाशय कटी शक्ति, कटी भी वात का स्थान है, वात बढ़ा हुआ है। तो आप या तो कटी बस्ती करिए, स्नेहन होना चाहिए, कटी बस्ती करिए, या मात्रा बस्ती दीजिए तेल का। ओके सर, ओके 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 सर। और उसका MRI में थोड़ा डिजेनरेटिव चेंजेस आई हैं, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस डिजेनरेटिव जैसे। चेंजेस है, इसलिए मैंने वो पकड़ लिया। तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, नारसी रसायन, गुगुल तिक्तक घृतम। और कुछ स्वर्णकल्प अगर पॉसिबल है तो, उनको अफोर्डेबल है तो सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्णमालिनी वसंत, वृहत्व चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। अगर वो नहीं अफोर्डेबल तो महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ये दे दीजिए। वो भी सर नहीं मैं है तो चला रखा हर्बल हुआ था दवाइयाँ सर दीजिए। 1 महीने से सर, ये सारा कुछ नाबा गूगल अक्षादी गूगल और ये मैंने सब चला रखा सर, पर रिजल्ट नहीं आया उसमें सर। तो बस्ती की जरूरत है सर, जहाँ पे रुक्षता आ गई है, डिजेनरेटिव चेंज, वहां स्नेहन चाहिए। हम्म। ठीक है सर। खीरबला तेल या धन्वंतर तेल या सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। अभी ठीक। ये डॉक्टर हरिहर सर को पूछे, जिनको भी मात्रा बस्ती दिया उनका कमर दर्द परमानेंट ठीक हो गया सर। ओके सर। हाँ। और ठीक है सर, ऊपर से मात्रा बस घृतम या अश्वगंधा घृतम, विदार्यादि घृतम, शतावरी घृतम, घृत कल्पना दीजिए ऊपर से भी, दीपन जी। पाचन करके, और नीचे से बस्ती भी दीजिए तेल का अनुवासन, मात्रा बस्ती। ओके सर। सर एक्चुअली पेशेंट को सर एक एक ना एक किडनी उसकी सिकुड़न थी सर, उसमें निकाल के ना वो मतलब एक ही पेशेंट को एक ही किडनी है, दूसरी किडनी नहीं है सर उसको। तो थोड़ा सा वहां पर मुझे डाउट रहता है कि मैं इसको मतलब कैसे हैंडल करूँ? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रखते हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है। एक किडनी है तो काम तो कर रही है ना, उसको हमें और अच्छा लाइफ बढ़ाना है, तो इसलिए तिक्तक क्षीर बस्ती और बस्ती देने से लाइफ बढ़ता है किडनी का। ठीक है सर। नहीं तो वो श्रंकन हो जाएगा, किडनी पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो, क्योंकि मूत्राशमरी से भी मूत्राघात होता है, तो जी वो जी। एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर में जा सकते हैं, इसलिए बस्ती देना जरूरी है। और वो जो केले वाला जो है वो भी इनको पीने के लिए दीजिए, उससे अश्मरी निकल ओके। जाता है। हाँ सर, उस पेशेंट को मैंने भी जो मैंने परसों डिस्कस किया था, मैंने स्टार्ट किया सर उसका वो अभी। तो उसका यूरिन तो सर अच्छी तरह से पास हो रहा है।
और उसको जो जलन थी वगैरह तो वो भी सिम्टम उसके काफी डाउन हुए हैं और उसमें। हमारे सर एक कोरडू का बीज देते हैं, गूगल पे टाइप करें कोरडू का बीज, तो वो अच्छा। आपको वनस्पति दिखेगी, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो बीज है, हम्म। उसका कूट के पाउडर बना के सुबह शाम दीजिए, उससे निकल जाता है। पित्ताश्मरी भी निकल जाएगा और मूत्राश्मरी भी निकल जाएगा। कुर्डू कोरडू। बीज ऐसे लिखे, कुर्डू बीज। कोरडू। जी सर। तो उसको पंजाबी में क्या कहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा, मुझे याद जी सर। दिलाएगा। वो जी सर। वनस्पति नहीं तो मैं यहाँ से भेज दूंगा आपको कुर्डू बीज। ओके सर। जी सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। सर एक एक क्वेश्चन और था। एक पेशेंट हाँ था सर मेरा, उसको यूरिन की लीकेज हो रही है, तो एक बार डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी ने बोला था कि हाँ वो सहचर तेल का आप उत्तर बस्ती दे दीजिए 5 ml, तो सर उसको दे दूं? हाँ दे दीजिए। उत्तर बस्ती इसलिए क्योंकि मूत्र वेग रोकने में जो चिकित्सा होती है, क्या है, मूत्र वेग रोक रोक के रखा, तो वहां के मसल्स वीक हो जाते हैं। तो इसीलिए वहां पे उत्तर बस्ती देना है या मात्रा बस्ती देना है, तो स्नेहन हो जाएगा, मसल्स को स्ट्रेंथ आ जाएगा, हो जाएगा तो तो। सर वो ब्लैडर में ही देनी है ना, जैसे हम पॉलिश हाँ डालते हैं और उसमें? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है सर। जी। और सर एक चीज और थी, एक मेरी पेशेंट थी ना जिसको मेंसेस नहीं आ रहे थे, हाँ उसको मेंसेस तो सर आ गए अभी तो अभी, बट उसका सर एग एग नहीं बन पा रहा है। एग नहीं बन पा रहा है तो आप उसमें नष्ट पुष्पांतक पहले आप शोधन कराइए, वमन और विरेचन, क्योंकि स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है वहां पे। एएमएच का चेक कराइए पहले। सर एएमएच ठीक है, उसका 10 है। हाँ तो उसमें एक हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए रजत फॉर्मूला है, तो वो ओवल्यूशन को अच्छा करता है। एग नहीं बन रहा है उसमें रजत और उदुम्बर जो रहता है गुलर, आप लोग क्या बोलते हैं उदुम्बर को। हाँ सर, उदुम्बर उदुम्बर। हाँ तो उसका काढ़ा के साथ देना है रजत फॉर्मूला, आप देखिए। अभी अश्विनी मैम ने पूछा था ना कल परसों, वो देना है नश पुष्पांतक रस, पुष्प धनवा रस, इससे ओवुलेशन। और बीज वाली चीजें रहती है ना, जैसे अजवाइन, सौंफ, फिर मंगरेल, जो बीज वाले जीरा, वो जो बीज है ना, बीज देंगे तो बीज की उत्पत्ति होती है। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी गंगवार सर आपको कुछ पूछना है। हाँ प्रणाम सर। सर एक पेशेंट है, फीमेल, 75 ईयर ओल्ड है सर। हाँ तो सर वो डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है। हालांकि सब जो है एलोपैथी नॉर्मल में कंडीशन चल रहा है, शुगर और बीपी। लेकिन सर उन्होंने जो कलर डॉपलर कराया, उनके पैरों की स्वेलिंग नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा जो टेलमी एक्स्ट्रा वगैरह इससे भी साइड इफेक्ट होता है। हाँ तो हाँ। उनके डॉक्टर ने जो कराया कलर डॉपलर, तो उसमें सर एथेरोस्क्लेरोसिस आई है। 30 to 40% जो है। वेनस रिटर्न तो ठीक ठाक है, लेकिन आर्टरीज में जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस कैल्शियम डिपोजिशन दिखा रहा है। तो सर उसमें क्या कर सकते अटेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस है, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं वात के वजह से हैं? ये सब हो रहा है। तो आपको पहले तो बस्ती देना पड़ेगा, बस्ती से और स्नेह। सर हाँ सर एक मिनट। और सर उनके क्या कहते हैं, जो नीज से लेकर पूरे लोअर लिम्ब में मतलब जो है पेन भी है। हाँ हाँ सर अब बताइए। हाँ। तो जी सर। उसमें पहले पहले सुन लीजिए फिर रोकिए, फिर जी सर। टोकिए, टोकिए टोकिए। पहले ना उसमें हमें क्या करना है, आर्टेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस है, तो उसमें हमें क्या करना है, बस्ती देना है, जी सर। मात्रा बस्ती, 3 4 महीना मात्रा बस्ती, दीपन पाचन दवाइयाँ, रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक, आरोग्यवर्धनी वटी, लशुन आदि वटी, ये सब दीजिए। और उनको जी सर। लंघन कराइए, मतलब एक टाइम ही खाना खाना है। और यूश कल्पना पे दाल का यूश पिला के रखिए, तो इससे क्या होगा कि, अच्छा। और घी पिलाइए उनको, नॉर्मल घी खाने को दीजिए। उससे क्या होगा, जी स्नेह सर। होते जाएगा, आम का पत्ते होते जाएगा, अटेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस ठीक होते जाएंगे। हमारे सर वासा का काढ़ा पीने को बोलते हैं सुबह शाम, तो एक बस बस। दिन देते हैं ना, तो वासा, वासा इतना बढ़िया चीज है कि वो पूरा आम का पचन करता है, अटेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस भी ठीक कर देता है। वासा के साथ में आप पुनर्नवा का चूर्ण का काढ़ा बना के दीजिए, उससे स्वेलिंग उतर जाएगा 1.5 महीने में। अच्छा। तो सर ये मात्रा बस्ती को भी तेल दे दूं? धानवंतर तेल का दीजिए, या शीर बला का, शुद्ध बला का दे दीजिए। जी सर। बड़े पुराने से और दवाई सर जाए। एरंड पाक जो रहता है ना, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है ऐसे केसेस में, एरंड पाक दूध के साथ देना है। वो रोज का रोज पेट साफ करते जाएगा ना, दीपन पाचन जी सर। अनुलोमन, एरंड पाक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है।
सर लेकिन उनको बोल दीजिए कि आपको 1.5 साल 2 साल तक आयुर्वेदिक इलाज करना होगा। आप एलोपैथी का लेते रहे, लेकिन आयुर्वेद भी लेना पड़ेगा साथ में। हाँ, क्योंकि सर उनकी जो है ब्लड थेरेपी चल रहे हैं, दो तीन तीन। हाँ और बीपी की दवा भी चल रही है, शुगर की दवा भी चल रही है उनकी एलोपैथिक। और मैंने देखा उनका सर जो है क्या कहते हैं, जो है फूड जो है वो काला पड़ने लगा है, हाँ इस्कीमिक चेंज जो आ रहा है। हाँ। तो सर ये इन फ्यूचर जो है डायबिटिक फुट भी मतलब सकता है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। डायबिटीज, हम तो कोई मीठा चीज नहीं दे रहे ना सर। नहीं, हम तो नहीं दे रहे ना, मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे सर जो है उनका कलर जो है 2-3 साल से ब्लैक कलर बढ़ता जा रहा है उनके पैर का। हाँ तो ब्लैक हो रहा है तो वहां पे रक्त का संचरण नहीं हो रहा है ना सर, रक्त की हाँ दूरी। तो आप जलौका वगैरह लगा सकते हैं। जलौका लगाने जी। से दूषित रक्त निकलेगा, अपने आप कलर अच्छा हो जाएगा 2-3 महीने में। और नहीं तो और आप गंधक रसायन दे सकते हैं, पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, महातिक्त घृत देंगे तो कलर अच्छा, महामंजिष्ठादि क्वाथ, तो हो जाए वर्णगन, ये सबसे हो जाएगा। सर सही ये है। केस आप लीजिए, लेकिन लॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ये पहले ही बता दीजिए उनको। अब वो सब देखिए कितना सेटिस्फाइड होते हैं, बोले मैं वो एलोपैथ डॉक्टर ने कह दिया उनके यहाँ बरली में कि भाई हाँ यहाँ तो जो मैंने ट्रीटमेंट लिखा है ये देखिए, कहीं कोई वेस्टर्न सर्जन दिखा दीजिए। बोले सर गंगाराम में अपॉइंटमेंट लिया है, ले रहे हैं वो। बोले वेस्टर्न सर्जन वहां ले जाओ, उधर से कुछ हो जाए इस तरह से बोल रहे हैं। तो मैंने दिखा लीजिए, अपना मन है आपका। हाँ हाँ। ठीक है। तो अगर देखो आयुर्वेद रुकते पे हैं नहीं विश्वास रुकते करना हैं, है क्या तो करते टाइम हैं। जी टाइम सर। देना पड़ेगा। ठीक है। सर मैं बोलूं? हाँ जरूर बोलिए आप। आप तिक्तक्षीर बस्ती में आप 50 मिली दूध डालते हैं? 50 मिली? किसको, मेरे को पूछ रही हैं? हाँ। हाँ, फिर से पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? तिक्तक्षीर बस्ती देते हैं ना हम। हाँ तो तो 100 ml ये शीरपाक, और 50 ml हम लोग कोई भी घृत या तेल डालते हैं, 150 ml। अच्छा। और वो पूरा मैं तो एब्जॉर्ब होता है। आप कितना 20 डालते हैं? मिली मैं 20 मिली, 25 मिली, 30 मिली हाँ इतना चलेगा, डालती हूँ। आप जितना दे सकते हैं, आपका मर्जी है, लेकिन हम लोग 150 ml तक करा देते हैं। इतना बढ़ाया तो चलेगा? चलेगा। पेशेंट का अच्छा। मैं पहले अग्नि बढ़ाता हूँ ना, आम पाचक वटी से या हाँ आसवरी, हाँ फिर वो हाँ। एब्जॉर्ब, अगर आम नहीं पचेगा और आप देंगे तो वो निकल जाएगा उधर, वैसे करो। नहीं नहीं, आम पाचन होने के बाद ही देती हूँ मैं। हाँ मगर हाँ 50 मिली कभी नहीं दिया मैंने, अभी दे के देखती हूँ। हाँ दीजिए। ओके। ओके, थैंक यू सर। सर सर जो एथियोस्क्लेरोसिस वाला केस है इसमें उनके पेन हो रहा है, इसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा क्या? कहाँ पेन हो रहे हैं? जो मतलब नी ज्वाइंट में पेन हो रहा है, पूरे तो पैर में दर्द है उनके। सर अगर पैर में दर्द हो रहे हैं, वहां पे बात है ना, इसलिए तो हम बस्ती पे आए ना। बस्ती करने से सब, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेदम स्थानम वातस्य से तत्रापि पक्वाधरम विषय। आप बस्ती देंगे तो सब चीज कवर करेगा ना। हार्ट, अभी बस्ती द्रव्य जाता कहाँ है? पहले हार्ट में जाता है, हार्ट से पंप होके पूरे बॉडी में जाता है। आप जब महातिक्ता घृत या घृत डाल रहे हैं, तो वो हार्ट के भी वहां पर भी काम करेगा, और ज्वाइंट्स में भी काम करेगा। जी सर। की व्याप्ति पूरे बॉडी में है ना सर। तो वो पेन ऑन भी ठीक होगा, कलरेशन भी ठीक होगा, सब ठीक होगा, स्वेलिंग भी कम हो जी जाएगा। जी। लेकिन सर टाइम लगेगा, उनको पहले ही बोलिए कि तैयारी में रहो। अगर आपको क्लिनिक में नहीं जमता है तो खुद का घर पे करना है। और हर 3-3 महीने में चेक करना है, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड, या महीने महीने का चेक करना है क्या हो रहा है। जी और एचडीएल कम नहीं होना चाहिए, जो अच्छा फैट होता है वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक आएगा। उनको बोलिए घी भी खाना है, नहीं तो एचडीएल कम हो जाएगा। जी। हाँ ठीक है सर, देखो रुकते हैं तो बात करता हूँ उनसे। हाँ। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, अभी वो उसको हमने उसी दिन बोला था ना आपने हमारे हाँ घर के लिए, तो वो अभी रोजाना 20 ml एरन स्नेह और अच्छा सुठी अच्छा। क्वाथ के साथ लेते हैं, 20-22 दिन हुआ। क्या फायदा हुआ सर? अभी फायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो बोल रही है कि और कोई अभी चालू करो, दर्द तो वैसा ही है। ठीक है, लेकिन उनका मतलब पेट साफ हो रहा है ना? पेट साफ था, इस तरह ही ना थी। हाँ।
हाँ, पेट तो साफ होता है ऐसे बोलती है सर। अच्छा, तो सर आप राखो सर। क्या? वो बोलते है कि पूरा देह है ना वैसे स्टिकनेस जैसा लगता है, कड़क हो जाता है। अच्छा, तो आप सर कोई महानारायण तेल या फिर वहां पे कोई तेल मिलता है उससे अभ्यंग करने को बोलिए, तेल से मालिश यार, रोज का रोज। तेल तो है वो, आपने वो नहीं वहां से मंगवाया था, वही हाँ बोल रहा हाँ हूँ। हाँ, उससे मालिश करें ना रोज 2 टाइम, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा सर। हाँ, और सब अभी वो जो आसवरिष्ठ आपने बोला था 50 पैसा नेबल, तीनों आसवरिष्ठ, हाँ हाँ, द्राक्षासव। वो दे दीजिए। हाँ, द्राक्षासव, दशमूलारिष्ट, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, इनमें से कोई भी लाइए और दे दीजिए, मिक्स हाँ, करके आपने बोला दे था कि दीजिए। उसी दिन बोला था कि पुनर्वासव, द्राक्षासव और कुछ एक तीसरा भी बोला था, तीनों को कुछ बोला था। पेन किलर भी चाहिए ना, तो अश्वगंधारिष्ट या दशमूलारिष्ट ऐड करिए। जी सर। हाँ, और वो दे दीजिए। और ना, तेल का अभ्यंग करने से भी पेन कम हो जाएगा सर। अगर बस्ती नहीं लेंगी तो, बस्ती लेंगी तो ज्यादा फायदा होगा। बस्ती में महाविषगर्भ तेल का बस्ती, क्योंकि आमवत जैसा है ना, तो हाँ महाविषगर्भ तेल आपके पास है कि नहीं देखिए। हाँ, मिल जाएगा वो। हाँ, वो करके देखिए, नहीं तो मैं 101 आवर्ती वाला भेज दूंगा, उससे जी कम हो सर। जाता है पेन सर। जी सर। पहले अभ्यंग करने को बोलिए, क्या फायदा होता है देखते हैं। और खाने में महायुगराज गुगुल दे दीजिए, या त्रयोदशांग गुगुल। हाँ, आम और सर आपने जो दवाई तो उसी को नहीं माफक आती है, लेकिन परपट्टी का बोला था। परपटी कर दीजिए ना, रस परपटी, स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी, लोहा परपटी। सीधा हिपकोस था एक एक गोली खाऊं तो। वही भी दवाई सर लेते हैं ना, तो शुरुआत एक ही वोमिटिंग दवाई से ही दीजिए होती सर, महायोगराज गुगुल दीजिए। वो आम का भी पचन करेगा, पेन भी कम करेगा, महायोगराज गुगुल। है। जी सर। हाँ, तो इनके साथ तो परपट्टी तो चलेगी नहीं, महायोगराज के साथ। हाँ, एक परपटी और एक महायोगराज गुगुल बस। एक एक गोली तो खाऊं हो ही ना ठीक। नहीं, अभी तो वो रस पाचक रक्त पाचक ही ले रही है, और कुछ नहीं लेते। फिर चेंज करिए ना सर, कोई कोई दवाई चेंज करना चाहिए। नहीं, उसी दिन आपने बोला था ना कि पहले रस पाचक रक्त पाचक हाँ और हाँ बाद में ये परपट्टी या तो आशा वरिष्ठ चालू कर दो, और कोई हाँ, दवाई नहीं उसको सूट करती है तो इसलिए। अभी चेंज करिए ना सर, महायोगराज गुगुल और परपट्टी दे दीजिए, और आशा वरिष्ठ दे दीजिए, और तेल का अभ्यंग कराइए 2 टाइम। जी सर। हमें चेंज कर करके जाना है, तो फिर अच्छा हो जाएगा। हाँ, ठीक है सर, अच्छा लगा। आप उनका पेट तो साफ हो रहा है ना, ये काफी है। अब पेट भूख लग साफ रही है, रहा है, लेकिन दर्द दर्द तो होता ही है तो पेट में, आज दर्द के 20 लिए वो दिन से। महायुवराज गुगुल दे रहे हैं ना सर, हो जाएगा ठीक। जी सर। हाँ, और ठीक है। सर अभी आपने ओवल्यूशन के लिए बोला था ना, तो अजवाइन उसमें बढ़िया काम करता है। हाँ, अजवाइन अच्छा काम करता है। उसका क्वाथ देने से फायदा होता हाँ, ओवल्यूशन के लिए तो बहुत सारी दवाइयां हैं ऐसे भी। वो ये जो हम ग्रंथिरज फॉर्मूला देते हैं, पाठा इंद्रवती कटु, उससे भी फायदा होता है। उसके बाद में उदुम्बर का काढ़ा या फल देते हैं, वो भी फायदा, नश पुष्पांतर रस, पुष्प धनवा रस, गर्भ चिंतामणि रस, गर्भ वल्लभ रस, बहुत सारी दवाइयां हैं जो फायदा करती हैं। है। जी सर। जी। और नस्य। हाँ, नस्य से भी बहुत अच्छा ओव्यूलेशन होता है। ठीक है सर, आप इनको थोड़ा ये दीजिए, महायुवराज गुगुल दीजिए, परपट्टिकल्प और आसवरिश दीजिए, और बस्ती शुरू करिए महाविषगप तेल का। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम कल मिलेंगे सुबह। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। नाइस, प्रणाम सर। प्रणाम सर।